हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ई एग्जाम पर। जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, इसलिए नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और आप इन प्रैक्टिस सेटों को जरूर लगाएं ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलते हैं, आज के क्वेश्चनों को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से जिनका जन्म अंडे से होता हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? पक्षी, अंडाणु, अंडज या फिर अत्यंज? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? जिनका जन्म अंडे से होता हो उसके लिए सी राइट आंसर है। जिनका जन्म अंडे से होता हो के लिए एक शब्द अंडज होगा तथा जिनका जन्म नीचे कुल में हुआ हो उसे अत्यंज कहते हैं। मैं आपको लिखकर ठीक से समझा नहीं पाती, इसलिए मैंने स्क्रीन पर ही टाइप कर दिया है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है? स्वर्ण, पारा, दूध या फिर मोती नहीं है? कौन सा अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है? इन चारों में से मोती अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अमृत के अनेकार्थी शब्द हैं सुधा, जल, मुक्ति, मृत्यु रहित, दूध आदि होते हैं। मोती अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आप इन्हें नोट करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानव का हंस की कथा वस्तु है? बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन है, हास्योन्मुख बुद्धकालीन भारत है, लोरिक चंदा की लोक कथा है या फिर तुलसीदास का मानसिक विकास है? कौन सा है? मानस का हंस तुलसीदास का मानसिक विकास है। डी राइट आंसर है। मानस का हंस पंडित अमृतलाल नागर कृत उनका एक ऐतिहासिक और जीवनी परक उपन्यास है। इस उपन्यास को तुलसीदास जी के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं? नागार्जुन हैं, भैरव प्रसाद गुप्त हैं, राही मासूम रजा हैं या फिर अब्दुल बिस्मिल्ला हैं? भैरव प्रसाद गुप्त गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं। बी राइट आंसर है। गंगा मैया उपन्यास के लेखक भैरव प्रसाद गुप्त हैं। इनकी अन्य कृतियां हैं सती मैया का चोरा, मेरी कहानियां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की खराब कर रखी है। क्या खराब कर रखी है? मिट्टी, बालू, सूरत या फिर दिमाग? आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है। ए राइट आंसर है इसके लिए। वाक्य में खाली स्थान में मिट्टी का प्रयोग उचित है। यहाँ एक मिट्टी खराब करना मुहावरे का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है बर्बाद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सुख से रहना होगा, धीरे धीरे काम करना होगा, बात पर अड़े रहना होगा या फिर प्रतीक्षा करना होगा? क्या होगा? चैन की बंसी बजाने का अर्थ है सुख से रहना। ए राइट आंसर है। ए राइट आंसर है। चैन की बंसी बजाने का अर्थ है सुख से रहना। जी गौड़ मेहनत करना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक मेहनत करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोग भूल गए पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं? गिरिराज कुमार माथुर, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण या फिर त्रिलोचन? इनमें से किनको लोग भूल गए के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला है? रघुवीर सहाय जी को लोग भूल गए के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। लोग भूल गए कविता संग्रह के लिए रघुवीर सहाय को वर्ष 1984 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। वर्ष 2021 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए प्रदान किया गया था। 8 से और 12 प्रश्नों के लिए इनमें से ही पढ़ करके आंसर देने हैं। पहले से पढ़ लेते हैं, इसे पढ़ लेते हैं। निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्यिक आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध ही है। इसे अंग्रेजी के कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में भी ग्रहण किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के उन निबंधों में धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की जाती थी।
उनमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती थी, किंतु वर्तमान काल के निबंध संस्कृत के निबंधों से ठीक उल्टे हैं। उनमें व्यक्तित्व या वैयक्तिकता का गुण सर्वप्रधान है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। निबंध ही नहीं, गद्य की कई विधाओं का प्रचलन भारतेंदु से होता है। यह इस बात का प्रमाण के है कि गद्य और उनकी विधाएं आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व के अधिक अनुकूल है। मोटे रूप में स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। इस भाव के कारण परंपरा की रूढ़ियां दिखाई पड़ती हैं। सामयिक परिस्थितियों का दबाव अनुभव होता है। भविष्य की संभावनाएं जानी खुलती जान पड़ती है। इसी को इतिहास बोध कहा जाता है। भारतेंदु युग का साहित्यिक इस इतिहास बोध के कारण आधुनिक माना जाता है। इसे रिलेटेड क्वेश्चनों को देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक होगा, हिंदी साहित्य होगा, गद्य की विधाएं होगा, निबंध क्या है होगा, या फिर रचनात्मक साहित्य होगा। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? आप इसे अच्छे से पढ़ें, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या है। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक निबंध क्या है? सी राइट आंसर है। शीर्षक निबंध क्या है होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ? भक्तिकाल से हुआ, भारतेंदु युग से हुआ, द्विवेदी युग से हुआ, या फिर छायावाद से हुआ? जो कि भारतेंदु युग से हुआ है, बी राइट आंसर है। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार निबंध का प्रारंभ भारतेंदु युग से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निबंध के संदर्भ में असत्य कथन। निबंध को अंग्रेजी में कंपोजिशन और इसे ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना, प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है। निबंध शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक बौद्धिक विवेचना करने के लिए वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। या फिर वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व और व्यक्तिकता का गुण नहीं होता। कि इन चारों में से असत्य कथन कौन सा है? इन चारों में से डी राइट आंसर है। वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व या व्यक्तिकता का गुण नहीं होता। कथन सही है, ये कथन गलत है। गद्यांश के अनुसार वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व और व्यक्तिकता का गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है, साहित्य है, निबंध है, स्वाधीनता है, या फिर इतिहास बोध है? आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव स्वाधीनता है। सी राइट आंसर है इसका। गद्यांश के अनुसार आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव स्वाधीनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन है, कौन सा है? गद्य काव्य विधा का प्रचलन भारतेंदु से होता है। हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। भारतेंदु युग का निबंध प्राचीन संस्कृत साहित्य के निबंधों का विकास है। या फिर भारतेंदु युग का साहित्य सिर्फ इतिहास बोध के कारण आधुनिक नहीं माना जाता है। इनमें से कौन सा सत्य कथन है? पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था असत्य, इसमें पूछा गया है सत्य कथन। बी राइट आंसर है। भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में बी राइट आंसर है। हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है, ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? तत्सम है, तुरंत है, तत्कालीन है, या फिर तत्काल है? इसका राइट आंसर सी है, तत्कालीन। प्रश्न में दिए गए वाक्यांश उसी समय का को व्यक्त करने के लिए एक शब्द तत्कालीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? सकर्मक कहते हैं, पूर्वकालिक कहते हैं, कृदंत कहते हैं, या फिर नाम धातु कहते हैं? कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को कृदंत कहते हैं। सी राइट आंसर है इसका भी। कृत प्रत्ययों के प्रयोग से बनने वाली क्रिया को कृदंत कहते हैं। प्रत्यय वह शब्द होते हैं जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युग मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृण पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है?
रौद्र रस है, वीर रस है, भयानक है या फिर विभत्स रस है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इन पंक्तियों में रौद्र रस है। ए राइट आंसर है। प्रश्न में प्रयुक्त पंक्तियों में रौद्र रस है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। क्रोध आ रहा है इसमें। क्रोध से जलने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उनके चिन्ह को सम्मिलित नहीं करता? पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह या फिर उद्धरण चिन्ह। कौन सा है? सी राइट आंसर है। दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी में दिया गया विराम भेद उसका चिन्ह सही सम्मिलित नहीं है। योजक चिन्ह का संकेत ऐसे होता है। इसमें दिया गया था ये वाला योजक चिन्ह, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है नाम श्याम है। यहाँ पर खाली जगह थी। नाम श्याम है। जिसका, उसका, इसका या फिर किसका? बी राइट आंसर है इसका। इस प्रश्न में उसका नाम श्याम होगा। प्रश्न में दिए गए वाक्य में खाली स्थान में उसका उपयोग सार्थक वाक्य होगा। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी या फिर महादेवी वर्मा। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सी राइट आंसर है इसका। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, जिनका जन्म बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिसा दल गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोर, बिहान, निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? दिन के हैं, शाम के हैं, प्रभात के हैं या फिर संध्या के हैं? भोर, बिहान, निशांत, प्रभात के पर्यायवाची शब्द हैं। सी राइट आंसर है। भोर, बिहान, निशांत आदि प्रभात के पर्यायवाची शब्द हैं तथा दिन के पर्यायवाची दिवस, दिवा, वार, प्रमाण, वासर आदि हैं तथा संध्या के पर्यायवाची गोधूली, सायकाल, सांझ, शाम आदि हैं। इन पर्यायवाची शब्दों को आप लिख लें, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने का तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? द्वारा, में, का या फिर पर? तुलसीकृत का समास विग्रह करने पर द्वारा सही आंसर है। के द्वारा। तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की द्वारा विभक्ति मिलती है। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्वल मेल को समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? जो बहुत बोलता हो, वाचाल, जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञ, जो मापा न जा सके, अपरमेय या जो अनुकरण करने योग्य हो, विश्वसनीय। इन चारों में से कौन सा गलत है वो देखना है। डी राइट आंसर है। डी सही जोड़ी नहीं है। जो अनुकरण योग्य हो, अनुकरणीय होगा। दिए विकल्पों में से डी असंगत है। जो अनुकरण करने योग्य हो के लिए एक शब्द अनुकरणीय होगा तथा जो विश्वास करने योग्य हो के लिए एक शब्द विश्वसनीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो भेदा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। सर्वशक्तिमान, लोह पुरुष, अभेद्य या फिर दुर्भेद। जो भेदा न जा सके, अभेद्य। सी राइट आंसर है। जो भेदा न जा सके के लिए एक शब्द है अभेद्य होगा। जो पुरुष लोहे के समान मजबूत हो के लिए एक शब्द लोह पुरुष होगा। और जो सर्वशक्तिमान से संपन्न है के लिए सर्वशक्तिमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याल, उरग, पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? भोरा के हैं, सियार के हैं, हाथी के हैं या फिर सांप के हैं? व्याल, उरग, पन्नग सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। डी राइट आंसर है। व्याल, पत्रग, उरग, सर्प आदि सांप के पर्यायवाची हैं। भीरा के पर्यायवाची शब्द अली, मधुप, मधुकर, अमर तथा हाथी के पर्यायवाची शब्द गज, मदकल, मतंग आदि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृत्यवाच्य या फिर अवधिवाच्य? यहाँ पढ़ा नहीं जाता भाववाच्य
प्रयुक्त हुआ है। क्रिया के जिस रूप में क्रिया का अर्थ या भाव प्रधान होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। प्रस्तुत वाक्य यहाँ पढ़ा नहीं जाता, में भाववाच्य प्रयुक्त हुआ है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृत्यवाच्य, क्रमवाच्य, कृत्यवाच्य और भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, मंत्रू भंडारी या फिर अमृतलाल नागर। इन चारों में से पूछा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। इनमें से मंत्रू भंडारी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत की मान्यता प्राप्त 24 प्रमुख भाषाओं में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट कृति के लिए प्रतिवर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जो वर्ष 1961 में भगवती चरण वर्मा को उनके उपन्यास भूले बिस्तरे गीत के लिए, वर्ष 1966 में जैनेन्द्र कुमार को उनकी कृति मुक्तिबोध के लिए तथा वर्ष 1967 में अमृतलाल नागर को उनके उपन्यास अमृत और विष के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। विकल्पवत कहानी मन्नू भंडारी की प्रमुख रचना है एक प्लेट सैलाब में हार गई, यही सच है आदि। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? अंक चिन्ह भाग्य, कोट किला एक प्रकार का वस्त्र, बलि उपहार कर, सर सिद्ध तालाब। इनमें से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? इनमें से डी जोड़ी सही नहीं है। अनेकार्थक शब्दों में से डी नहीं सही नहीं है, क्योंकि सर सिद्धेय का अनेकार्थक शब्द नहीं है। सर का अनेकार्थक शब्द तालाब है और सिर एवं पराजित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। इनमें से असत्य कथन नहीं कौन सा है वो देखना है। व्यंजन वर्णों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष होते हैं। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष हैं। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। समस्त स्वर सघोष ध्वनियां हैं या फिर सभी विसर्ग सघोष हैं। इन चारों में से डी गलत है, सभी विसर्ग सघोष नहीं होते हैं। विकल्प में दिए गए कथनों में से विकल्प डी गलत है, क्योंकि विसर्ग का प्रयोग स्वर्ग के बाद किया जाता है। यह व्यंजन है और उसका उच्चारण ह के समान होता है। उच्चारण मनः कामना अतः आदि है। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, या श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, या फिर श्री कृष्ण का अनेक नाम है। इसमें से कौन सा सही है, सही वाक्य लिख रहा है वो देखना है। पहले में अनेकों नहीं होगा, इसमें है पर बिंदु नहीं है सी पर, और डी में का नहीं होगा, इसलिए बी राइट आंसर है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम है सही वाक्य, से सभी वाक्य गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु का अर्थ होता है वह मूल शब्द जिससे क्रिया का गठन हो। क्रिया के जिस रूप में यह ज्ञात हो कि क्रिया वाक्य में कर्ता, कर्म और भाग से किसके अनुरूप प्रयुक्त हुई है उसे वाच्य कहते हैं। ये क्वेश्चन के साथ ही आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन है, न है, च है, ड है या फिर स है। नासिक व्यंजन न है, अब बोलकर देख लीजिए न। हिंदी में अनुनासिक वर्गों की संख्या 5 है, ण, न, ण, न, म। ये पंचाक्षर कहलाती हैं। दिए गए विकल्पों में से न नासिक व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? ये दो पंक्तियों के बीच मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, या फिर एक दिन बोलेंगे पेड़ के लिए मिला। किसके लिए मिला? राजेश जोशी को दो पंक्तियों के बीच के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। वर्ष 2002 में राजेश जोशी को उनकी कविता दो पंक्तियों के बीच के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनकी अनेक रचनाएं हैं, नेपथ्य में हंसी, मिट्टी का चेहरा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? सुरेंद्र वर्मा को 1995 में प्रदान किया, 96 में, 97 में या फिर 99 में। कौन सी वर्ष में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1996 में मिला। बी राइट आंसर है।
वर्ष 1996 में सुरेंद्र वर्मा को उनके उपन्यास मुझे चांद चाहिए के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनकी अन्य रचनाएं हैं आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वे धीमी स्वर बोला, वह धीमे स्वर में बोला, वह धीमे स्वर में बोले, या फिर वे धीमी स्वर में बोला। कौन सा सही है ये देखना है। छोटी छोटी गलतियां होती हैं, उन्हें पहचानना पड़ता है। आप जल्दबाजी करते हैं इसलिए गलत हो जाता है। पहले अच्छे से पढ़ें कि मात्रा, कौन सी मात्रा की गलती है। यहाँ पर भी यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, अंक की बिंदी नहीं हुई है। वह धीमे स्वर में बोला, ये सही है। दिए गए विकल्पों में से वह धीमे स्वर में बोला वाक्य सही है, शेष गलत है। यहाँ अंक की बिंदी होनी चाहिए, यहाँ पर है इसलिए अंक की बिंदी है। अंक की बिंदी है इसलिए ये सही है। और सब ये धीमी नहीं होगा, धीमे भी नहीं होगा और धीमी भी नहीं होगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने का कौन सी विभक्ति मिलती है। मोक्ष प्राप्त के लिए होगा, से होगा, द्वारा होगा, या फिर को होगा। मोक्ष प्राप्त के लिए को होगा समास विग्रह करने पर। मोक्ष प्राप्त का समास विग्रह मोक्ष को प्राप्त होता है, अतः इसके समास विग्रह में को विभक्ति मिलती है। मोक्ष प्राप्त में तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांप छौंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। पछताना, घबरा जाना, असमंजस में पड़ना, या फिर होश उड़ जाना। इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है। सांप छछूंदर की गति होना के लिए इसमें असमंजस में पड़ जाना सही आंसर है। असमंजस में पड़ जाना। और होश उड़ जाने का अर्थ है घबरा जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। इसमें पूछा गया है कि अनुप्रास, श्लेष, उत्प्रेक्षा और संदेह में इनकी परिभाषाएं सही हैं या नहीं। अनुप्रास के लिए समास व्यंजनों की आवृत्ति होती है, सही है। श्लेष एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो, सही है। उत्प्रेक्षा उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए, ये भी सही है। लेकिन संदेह के लिए जहां उपमा में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है, ये गलत है। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विकल्प डी सही सम्मिलित नहीं है। जब उपमेय और उपमान में समानता देखकर यह तय नहीं हो पाता कि उपमा वास्तव में उपमेय है या नहीं, अर्थात संदेह बना रहता है, तब वहां एक संदेह अलंकार होता है। भावविलास और रसविलास कृति के लेखक हैं भूषण जी, मत्तीराम जी, पद्माकर या फिर देव। कौन है भावविलास और रसविलास के लेखक। इनके लेखक देव हैं। डी राइट आंसर है इसका। ये 37 क्वेश्चन थे आपके, क्योंकि एग्जाम में हिंदी के पोर्शन में 37 ही क्वेश्चन आएंगे। मैंने जो आपके लिए जो एक्स्ट्रा पॉइंट टाइप करके लिखे हैं, उन्हें आप जरूर नोट कर लेना, क्योंकि आपको एग्जाम के टाइम रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।